सर दर्द हो जाता है तो सच में ऑनलाइन क्लास में सर दर्द हो जाता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, कैल्शियम आयंस हो गया, ठीक, ये सारी चीजें क्या रहेंगी इसमें प्रेजेंट। ठीक, समझ में आया लिम्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यूज और ब्लड कैपिलरीज के बीच में कौन काम करेगा, तो किसका नाम ले लेंगे, लिम्फ, लिम्फ का। ठीक है, हाँ, एक और चीज कि एक्सक्रीटरी मटेरियल से क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल का मतलब ये है कि क्या है ना, वियर एंड टियर समझते हैं ना, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बॉडी में कुछ सेल्स बनते हैं, जैसे आरबीसी ही ले लेते हैं, तो 120 दिन जब इसका लाइफ स्पैन है तो फिर तो वो बन रहा है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जब सारी चीजों का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस बीच होते कुछ जो ऐसे रह जाते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और वही क्या कर रहे हैं, उस चीज का लीकेज के बेसिस पे, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल। उसमें प्लेटलेट्स वगैरह आ जाएंगे, जितनी सारी जो जो ब्लड में है वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसको हल्का सा बस कहीं पे बना लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो रहा है। ठीक, और बीच में यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक, ट्रांसपोर्ट करा रहा है, जो भी सॉल्यूट्स रहेंगे, जो भी मिनरल आयंस रहेंगे, सारी चीजें, और यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, लीकेज का, वो लीकेज क्या करता है, लिम्फोटिक फ्लूइड या कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड का फॉर्मेशन। समझ में आई है? अरे यार, हमको खुद ही चमक रहा है। ठीक है, लाइट बंद कर दे। हाँ, रहने जाने दो, थोड़ी देर की तो बात है, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लेते हैं ना अभी। ठीक है, हाँ, देखिए, ब्लड के जो जो कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट्स का मतलब कि शुरुआत जहाँ से किए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये लिम्फ और टिश्यू, यहाँ तक जो पार्ट था वो ब्लड के बारे में था बस। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी से जो शुरू होता है वहाँ पे सर्कुलेशन की बात आती है। सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि ब्लड का, कह सकते हैं ना कि पूरी की पूरी जो ब्लड हमारा है वो किसके थ्रू जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा साइकिल इन्वॉल्व है, तो वो ये बहुत बेसिक्स था। बेसिक कहने का मतलब है कैसे ब्लड आया, कैसे कोगुलेशन हो रहा है, कौन सा आरएच फैक्टर है, ये एकदम बेसिक चीजें था। ब्लड टॉपिक का नाम क्या था, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ना, तो ये बॉडी फ्लूइड्स खत्म हो गया, सर्कुलेशन नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत होती है। ठीक है, फिर से अच्छे से देख लीजिए, तो डाउट हो तो अभी पूछ लीजिएगा। ठीक है, कल सोच रहे हैं कि इसके पूरे एनसीईआरटी जो बच्चे उचे हैं एनसीईआरटी इसमें इंक्लूड कराकर पूरा लिम्फ तक वो करा दें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें, यहाँ तक नहीं, उसके बाद फिर आगे अगर कंटिन्यू करना होगा तो आगे उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े थे इसको पहले भी नहीं, सर्कुलेशन ये शुरू नहीं हुआ? अच्छा बताएं, पढ़े थे ये वाला, पढ़े थे एंटीजन और ये सारी चीजें, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड ऑल, नथिंग। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ है, 12 ठो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, मतलब वो है आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें, लेकिन हम उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे कल। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, उसका जुड़वा कर बहुत सारे हैं, उसमें प्रोथॉम्बिन है, क्रिसमस फैक्टर है, स्टुअर्ट फैक्टर है, बहुत सारी है, तो देख लीजिएगा। हाँ, कहाँ क्रिसमस फैक्टर भी है, स्टुअर्ट फैक्टर भी है, एक फैक्टर तो अननोन है लेकिन फिर भी उसको रखा गया है, उसमें 12 है, 12 को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, जिसमें से एक खाली वो काम आया था जो फाइब्रोनोजन वाला था उसका, और प्रोथॉम्बिन वाला। देख लो जरा लिम्फ का क्या हाल है। सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड की बेसिस पर पूछ सकता है कि जिसका जो कह सकते हैं जितना डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा में उतना कितना है, तो लिम्फ ही है इसमें, जितना उसमें प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा में उतना इसमें भी लिम्फ। एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ, उसको मेंशन करा दे रहा है। लिम्फोसाइट्स की बात किया है, तो लिम्फोसाइट्स कैसा हो जाएगा, ग्रैनुलोसाइट्स होगा कि ए ग्रैनुलोसाइट्स होगा, ए ग्रैनुलोसाइट होगा, तो इसका मतलब बी सेल्स और टी सेल्स दोनों आ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो अगर बी सेल्स और टी सेल्स दोनों आ रहे हैं तो उसका क्या काम है, डिफेंस मैकेनिज्म का ना, तो प्राइमरी अगर फंक्शन पूछेगा तो क्या होगा, डिफेंस का। उसके बाद जब आएगा तब इसको बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट, विटामिन्स और हॉर्मोन्स के। ये
जो फैट्स लिखा है ना, फैट्स आर अब्सॉर्ब थ्रू द लिंक्स है द लैक्टल्स और विलीज के बारे में, इंटेस्टिनल्स वाइलीज के बारे में बात किया है, ठीक है। होता क्या है, जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, थोड़ा सा अगर हल्का सा को डिफाइन करते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना 3 पार्ट होता है, ठीक है। ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है, ठीक है। उसमें से ड्यूडेनम जो होता है उसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम में होता है। क्या होता है, इलियम और जेजुनम, जेजुनम जो होता है वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करवा लेता है, ठीक है। और लास्ट में जो बचता है वो क्या कर देता है, जो लास्ट वाला जो इलियम जो है वो क्या करता है, वो बचा कुचा जो होता है या कंप्लीट अब्जॉर्प्शन जो होता है वो वहां पर होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना, जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, तो अब्जॉर्प्शन के कह सकते हैं प्रोसेस के दौरान जो विलीज होती है, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे, ये ड्यूडेनम को छोड़कर जेजुनम और इलियम में, उसमें क्या करते हैं, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है वो धीरे धीरे लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। जैसे जितना ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड होता चला जाएगा, जो भी आपने डाइट में लिया है वो क्या होता चला जाएगा, अब्सॉर्ब होता चला जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्यूडेनम भी उसी का पार्ट है तो वो भी वही करेगा, नहीं, ड्यूडेनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब बचा स्टमक में तो कुछ होता ही नहीं है, स्टमक में तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ बचा रहता है तो वो वहां पर हो जाता है, वो भी प्रोटीन वाला पार्ट, फैट्स वाला पार्ट, बाकी का कहाँ जाएगा, तो बाकी का जो होता है वो ड्यूडेनम में होता है। ड्यूडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन होता है, उसके बाद आता है जेजुनम, उसके बाद आता है इलियम। इलियम में कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर हो जाता है, तो जेजुनम में होता है। और अगर अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, इंटेस्टिनल वाइलीज, या इसको विलीज भी बोलते हैं, वाइलस भी बोलते हैं। विली होगा तो प्लूरल, वाइलस होगा तो थोड़े बहुत जब होते हैं वो विलीज क्या क्या करती हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही बेहतर क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ज्यादा जगह रहेगा तो कोई भी चीज अगर एंटर करेगी तो पूरा स्पेस वो कवर कर लेगी ना, जस्ट लाइक दैट ओनली, ठीक है। इसी वजह से हाँ, एक और चीज, इसी वजह से लिम्फ के जो डक्ट्स होते हैं, इसमें क्या, इसके जो डक्ट्स होते हैं काफी साइज में इंक्रीमेंट होता है इसका, इसी वजह से जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आराम से इसमें अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और ये इंटेस्टाइनल की बात कर, लास्ट में जो पॉइंट दिया है ना लैक्टल्स के बारे में, वो उसी के बारे में होता है, फैट के मॉलिक्यूल जब टूटते हैं उस बेसिस पे डाइजेशन में था ये सारी चीजें। हाँ, कलरलेस फ्लूइड, कलरलेस डिवॉइड ऑफ आरबीसी, आरबीसी नहीं होगा, आरबीसी नहीं होगा तो डिवॉइड बोलते हैं, आरबीसी होता तो O2 का ट्रांसपोर्ट और वो सारी चीजें, यहाँ तो होगा नहीं, तो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, इसीलिए डिवॉइड मतलब, हाँ डिवॉइड मतलब एब्सेंट भी होता है, हमें कुछ एब्सेंट, डिवॉइड ऑफ आरबीसी, एब्सेंट, आरबीसी नहीं होगा। दो चैम्बर्ड हार्ट किसके पास होता है, बायोलॉजिकल टर्म बताइए फिशेस का, पीसेस, ठीक है। और 3 चैम्बर्ड किसके पास होता है, एम्फीबियंस के पास, एक्सेप्शनल है उसमें कुछ, क्रोकोडाइल, उसमें कितना होता है, फिशेस के कितने टाइप्स होते हैं, फिशेस के हाँ 2, कौन कौन से, कॉन्टोसाइस और ऑस्टियोसाइस, एक तरफ बोनी फिशेस आ जाता है और एक तरफ कार्टिलेजिनस फिशेस। ओपेरिकुलम के बारे में पता है, हाँ हाँ, वो स्विमिंग में हेल्प करता है ताकि वो डूब ना जाए, वो गिल स्लिट्स के ऊपर लगा, फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मोलस्कास पे रास्पिंग ऑर्गन होता है ना, वो तुरंत कोई खाना देता है तो जीभ निकाल के उसको पकड़ खा लेता है, रास्पिंग ऑर्गन बोलते हैं उसको, ठीक है, उसे रेड्यूला मोलस्का में रहता है उसमें, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा किसके बीच का लिंकअप है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का। कोई एग्जांपल हेमिकॉर्डेटा का, बेलानोक्लॉलस, सेकैलोसिस, गुड। हाँ, कनेक्टिंग लिंक थोड़ा सा याद करते रहे, कहाँ पे, लिम्फेटिक फ्लूइड, उसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। अच्छा, वेसल्स 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 की बात की, वेसल्स या फ्लूइड कोई भी मेंशन कर लीजिए,
अंदर की तरफ ये यहीं पे वियर एंड टियर चलता रहेगा ना, तो यहीं पे क्या होगा, जो बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जो अंदर जाना वो चला जाएगा, लेकिन बाकी का जो रहता है वो होता है ना कि रास्ते में ही रह जाता है, जिससे पॉलीस्पर्मी का कंडीशन होता है, बचा कुचा, तो बचा कुचा कहाँ जाएगा, तो यही लोग यहाँ पर मिलके क्या करते हैं, लीकेज का फॉर्मेशन करते हैं, और वो धीरे धीरे जब लीक होने लगता है तो फ्लूइड निकलने लगता है, और इन दोनों के बीच का है, इसलिए इसको लिम्फ नाम दिया है। ठीक है, पढ़ते रहिए एनिमल किंगडम में थोड़ा थोड़ा ना, क्वेश्चन रहेगा ना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का करके। अच्छा ये बताइए, फाइलम में कौन सा ऐसा फाइलम था जो अपना बॉडी से लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहा था, बायोल्यूमिनेंस की एक्टिविटी रखता है? टीनोफोरा। नाम याद है कोई इसका एग्जांपल? हाँ, प्लियोब्रैकिया हो जाएगा, सिस्टम सिस्टम टीनोप्लाना, उसमें 8 कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की वही फीचर्स है उसका। अभी तक जितना बताया ना उसको पूरा देख लीजिए, कहीं से कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी को लेते हुए। ठीक है, तो कल के टाइम पे एक बार एनसीईआरटी को हम लोग बात करेंगे, उस पर क्वेश्चंस किया जाएगा पूरा, यहाँ तक में जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे हवा में तो बात नहीं कर सकते ना, कुछ क्वेश्चंस भी किया जाए, देखा जाएगा क्या हो रहा है, उसके बाद देखते हैं फिर सर्कुलेशन का। इतना समझ में आया जितना बताया? तीन क्लास में ना, तीन क्लास शायद ना, 3 क्लास ना, बहुत बेसिक से शुरुआती किए थे, बहुत बेसिक से, छोटे बच्चे से स्टार्ट किया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होता है, कहाँ ग्रैनुलोसाइट से कहाँ क्या है, ये सब याद भी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके ना लर्न करते चलिए, ऐसे 0.5%, 1%, 20%, 65%, कौन सा एब्यूडेंट है, कौन सा क्या है, तो क्वेश्चन वैसे ही ऊपर ऊपर से बनेंगे। लिखना नहीं ना है आप लोग को कि पूरी स्टोरी कहानी लिखेंगे जाके, नहीं, आपको एमसीक्यू है तो एमसीक्यू पता होना चाहिए, कहाँ पे कब कहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स, एक ग्रैनुलोसाइट घुसा के दे दे, कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस में भी ध्यान रखिएगा, जो बताए थे कि कहाँ पे कौन में कब किस टाइम पे क्या हो रहा है, क्या उसमें एंटी यूज़ कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों का। और वो वाला भी एंटीजन और एंटीबॉडी का जो गेम हो रहा था कल, जो बताए थे कि वो पॉजिटिव है तो लाइक कुछ नहीं होगा, नेगेटिव है तो हाँ ठीक है, एंटीजन भी फैक्टर, आरएच फैक्टर की बात करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, होगा तो है ठीक है पॉजिटिव है, नहीं होगा तो लाइक नेगेटिव है, इसका भी ध्यान रखें। ब्लड ग्रुप आता कहाँ से है, आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन हम लगा दें उस बेसिस पे डिफाइन, अगर ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, नहीं रहेगा तो ओ के हिसाब से, और ए बी दोनों रहेगा तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसीलिए कौन दिए थे याद रखिएगा, उसको भी कार्ल लैंसटन दिए थे, हम पूरा इसे रिवीजन कराते चले जा रहे हैं वैसे तो। कार्ल लैंसटन दिया है, बुक में दिया है, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लिखवाए भी थे शायद। लिम्फेटिक वेसल्स, जैसे ये फ्लूइड है ना, ठीक है, तो इंटरस्टिशियल जो यहाँ पे जो खाली जगह बच रहा है ना, जैसे ब्लड वेसल्स होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे करके वो लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती है, फिर जाके फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है, कहीं से तो बाहर आ रहा होगा ना, तो वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू बाहर आता है, और इसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्लास 12th में दिया हुआ है, लिम्फोइड वाले ऑर्गन्स में, जो प्राइमरी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट है ना, वहाँ पे मेंशन, उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ पे दिया है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स करके। एग्जाम्पल अगर लिम्फॉइड ऑर्गन्स का लिखना चाहें तो थाइमस हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा, पियर्स पैचेस इंटेस्टाइनल वाला, टॉन्सिल्स हो जाएगा, लिखना चाहे तो मेंशन कर दे, हालांकि जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो 12th के लिए है, 12th में पूछा भी था शायद एक बार, पियर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होता है, सोच के बताइए तो, पियर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होता है, टॉन्सिल तो पता है, लिंगुअल टॉन्सिल है तो लिंगुअल टॉन्सिल तो माउथ वाला एरिया में प्रेजेंट होता है, पियर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टमक में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट, याद रखिएगा ठीक है, इंटेस्टाइन में होता है, सेल्स होती हैं, ठीक है, कुछ बेसिक न्यूट्रिलिटी कुछ ऐसा प्रोवाइड करती हैं इंटेस्टाइन में, डाइजेशन का जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं अब्जॉर्प्शन के टाइम पे उसी समय पे। वो डाइजेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि उसमें एक चीज़ तो था नहीं, पहले उसके मैकेनिज्म्स थे, पहले तो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना था, उसके एक्सेसरी ग्लैंड्स पे वर्क करना था, लिवर है, सारी चीज़ें हैं, उन पैनक्रियाज भी था, वहाँ से बाइल भी था, तो उनको देखना था, उसके बाद जाके एंजाइमेटिक एक्टिविटी पढ़नी थी, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सेल्स भी इन्वॉल्व थे उसमें, क्या मैकेनिज्म, इसलिए उसको निकाल दिया,
उसमें से, और वो भी निकाल दिया ना प्लांट फिजियोलॉजी का वो वाला पार्ट जो था ट्रांसपोर्ट वाला, हाँ उस ट्रांसपोर्ट से ये सब समझ में आ जाता था, सिम्पोर्ट हो रहा है कि एंटीपोर्ट हो रहा है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, एनर्जी लग रहा है कि नहीं, एक्टिव प्रोसेस होगा तो एनर्जी लगेगा, पैसिव प्रोसेस होगा तो। अच्छा ब्रीदिंग पढ़े हैं ना, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है सोच के? हाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब हमारा CO2 और O2 का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो आप खाना खाते हो ना, जो भी आप फूड मॉलिक्यूल ले रहे हो, बायोमॉलिक्यूल, वो क्या होता है छोटे छोटे भाग में टूटता है एंजाइम की एक्टिविटी से, और टूटने के बाद जो हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, वही रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। बाप रे मंदिर है, फेमस है। ये कौन सी बुक है बेटा, हिंदी में भी दिया है इसमें क्या? अरे वाह, ये भी मिल रहा है आजकल, वेरी गुड, शाबाश। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन पूछे सबसे, हाँ पूछ रहे, रुक जाओ, देखने आए थे क्या कर रहे हैं सब बेटा, समझ में आया? मैं पढ़ लो। हाँ कौन सा? हाँ सीरीज ऑफ एंजाइम लैंगलाइन, जो ये दोनों प्रोसेस अभी चला था ना इससे पहले वाला, उसी को हम लोग कैट के इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो जो फैक्टर्स की बात करें तो उसमें कैल्शियम आयन को इंट्रोड्यूस करें, ये जो फैक्टर फैक्टर बोल रहा है ना, इसको को फैक्टर है, को फैक्टर यहाँ के तो रिएक्शन को जो हेल्प कर रहा है ना, कैटलिस्ट तो होगा नहीं, केमिस्ट्री तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे कैल्शियम आयन का यूज़ लास्ट में ये बता रहा है यहाँ पे, और इसका क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है। और पूछेगा कि सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइम्स इन्वॉल्व है ना, इसीलिए बोला सीरीज, सीरीज में जुड़ा हो, और लिंक मतलब एक दूसरे से जो जुड़ा है, एक बार में एक नहीं होगा, पूरा होगा, और अगर विटामिन के की कमी होगी तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी बात है, क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज का सिंथेसिस कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है, उसे ध्यान रखिएगा। हाँ कैस्केड प्रोसेस को कर लीजिएगा, वो दिमाग से उतर जाता है कैस्केड प्रोसेस है क्या, अंडरलाइन कर लीजिएगा कैस्केड प्रोसेस को, ठीक है। वही ब्लड, वो भी कोगुलेशन का जो प्रोसेस है, पूछ सकते हैं कि कोगुलेशन के प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व रहता है, तो कैस्केड प्रोसेस से इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। आज पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया, रेसिस मंकी समझ में आया, वो जो कल बताया था एग्जांपल, वो समझ में आया था, RH पॉजिटिव वाला, ठीक। थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन कौन कर, थ्रोम्बोसाइट्स लाइक बन कहाँ पर आता, तो बोन मैरो में, और बोन मैरो में किस तरीके के सेल से बन रहा, तो मेगा कैरियोसाइट, और वो मेगा मतलब बड़े बड़े हैं ना, तो छोटे छोटे भाग में हो जाएंगे फ्रैगमेंट्स के बेसिस पे, और जब फ्रैगमेंट्स के बेसिस पे रहेगा तो भी इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मेगा फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोटिक्स, ध्यान रखिए। खाली बोन मैरो अगर ऑप्शन में रहा और मेगा कैरियोसाइट रहा और बोथ रहा और कुछ और रहा तो बोथ पे टिक लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो मेगा कैरियोसाइट है वो आ कहाँ से रहा है, वो बोन मैरो से आ रहा है, और कोई एक रहा तो फिर जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग, उन सब का भी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे क्या क्या आता है। सीनेट में से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से हैं, ज़्यादातर इन्हीं सब से, 12th के टॉपिक से आते हैं ना, हाँ हमको लगा ही था 12th के टॉपिक, आजकल उसी पे CUET में भी ज़्यादा 12th है, जबकि हम लोग जब दिए थे, हाँ 12th का ये नहीं नहीं कभी कभी हम लोग जब दिए थे ना बेटा BSc का, तो उस समय पे लाइक वो था, हाँ वो 11th पूरा पढ़े थे, तब सब CUET था भी नहीं, ठीक है, वो अच्छा था, बच्चों का प्रिपरेशन हो जा रहा था, 12th के नाम में वो भी नहीं तैयार कर पा रहे हैं बेचारे सब, और काट कट के स्ट्रैटेजीज और फूड इंप्रूवमेंट तो निकाल ही दिए हैं सब, उससे सवाल आता था,
कौन सा भिंडी बन रहा है, कौन सा किधर बन रहा है, ऐसे ऐसे करके पूछता था। उसमें उसमें है क्या, उसमें तो यही सब तो है, ओकरा और इन सब का तो अजीब अजीब सा नाम दिया हुआ है, गोल्डन राइस क्या है, डैफोडिल ये वो यही सब पूछता है उसमें। अब नहीं है ना, अभी तो सीओटी के समय सिर्फ 12th आ रहा है, जहाँ पे पूछो वो 12th पढ़ा दे, 12th पढ़ा दो, ये वाला सिनेरियो है। 12th में भी सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट और जेनेटिक्स कवर करेगा और इको का पार्ट कवर करेगा। इको में भी वो वाला जो उधर का है ना, जिसमें वो सारे इंटरैक्शंस दिए हैं, पॉजिटिव एमेंसेलिज्म, कॉमेंसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, वो सारी चीजें, उसी से क्वेश्चन आता है। आराम से बेटा, गिरो मत। हाँ बेसिक लेवल ठीक है। हाँ आई हैव नॉट सीन, बट एक्चुअली बीएससी नर्सिंग का पेपर हम लोग ने भी दिया था, बट आई हैव नॉट सीन येट पेपर। हम लोग के टाइम में दोनों चीज़ पूछा था, 11-12 दोनों था, ठीक है। और तो ठीक था अपनी जगह पर, मतलब जैसे नीट का है तो वो हो जाता था। अच्छा, बेसिक क्वेश्चंस वहीं से आते हैं घुमा फिरा कर, इसलिए आई हैव नॉट सीन द पेपर येट। सी नेट का तो नहीं देखा, नीट वेट का तो देखते ही रहते हैं, सी नेट नजर नहीं। अच्छा पेपर वापस लेते हैं, अच्छा पीडीएफ होगा ना कहीं पर, तो उसके वो आते होंगे ना, जैसे मॉडल पेपर्स आते हैं सी नेट के, आते हैं ना, किस पब्लिकेशंस के आते हैं? विजय एजुकेशन। अच्छा हाँ बेटा बोलो, बुला रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ पूछो, समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है, पढ़ा था, याद हो रहा है ये सब? ठीक है, हाँ कहाँ पे? हाँ ल्यूकोसाइट, वो प्लेटलेट्स 1 वीक का होता है, ल्यूकोसाइट्स जो होता है वो नहीं 2 वीक्स का होता है, 2 हफ्ते का होता है, ठीक है सही कर लीजिए, 2 वीक्स का, 15 डेज। वो डे वाले में थोड़ा देख लीजिएगा, 1 वीक प्लेटलेट्स का कर लीजिएगा, उसका 100 से 120 दिन, ठीक है। और उसका वो ल्यूकोसाइट का 15, 2 वीक, 2 हफ्ता, 2 हफ्ता, हाँ नहीं 3 से 4 दिन नहीं होता, वो कंफ्यूज, हाँ वो 10 से 12 दिन, तो कन्फ्यूजन मुझे को भी था, इसलिए मैंने उसको देख लिया था अच्छे से। 15 दिन, 3 से 4 दिन नहीं होगा वो, तो सही कर लीजिएगा, हाँ उससे ज़्यादा दिन होता है, 15 होता है। 3 से 4 दिन बहुत कम हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी 3 से 4 दिनों का, एंटी कुछ बन ही नहीं पाएगा फिर। वही 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 सब है, वो डेज का थोड़ा ध्यान रखिए, वो भूल जाता है, उसे वैल्यूज है ना, वैल्यूज को भी थोड़ा याद रखिएगा, कब 60% हो रहा है, कब कितना है, कब लाख में है, कब हजार में है। प्लेटलेट्स का तो हफ्ता भर, 3 से 4 दिन तो नहीं है बेटा, चलो एक बार फिर हम एक बार देख लेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ मैंने देखा था, मेरे को दिमाग में था, तो वो बोली तो लाइक मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ मैं, ये 3 से 4 दिन, अब थोड़ा सा हो गया था, ठीक है। पहला दिन था ना, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, ये 3 से 4 दिन कैसे हुआ। फिर मैं गई तो देख चेक की, 2 बार मैंने चेक किया कि 3 से 4 दिन कैसे, नहीं 3 से कहीं नहीं लिखा था, ठीक है। उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, बाई मिस्टेक हो 2 वीक्स कर लीजिएगा, 2 हफ्ते कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा 2 वीक्स से। अच्छा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, वो पता है ना, वो बैक्टीरियल भी होते हैं, वो वायरल भी होते हैं। अच्छा 2 नाम बता दीजिए जिसको क्योर नहीं कर सकते हैं। हेपेटाइटिस, HIV, हर्पीस होता है, हाँ गोनोरिया हो जाएगा, ठीक। याद रखिएगा, ये सब ऑप्शंस में लगा के पूछता है कि इनमें से, और अनीट में आ चुका है क्वेश्चन कि इनमें से बताइए किसको क्योर नहीं कर सकते। ऑप्शन में गोनोरिया था, जेनिटल हर्पीस था, क्लेमाइडिया था, साइफिलिस था, ठीक है, साइफिलिस नहीं था, और नन ऑफ द अबव वैसे करके कुछ था, तो 2 होगा तो बोथ पे करेंगे ना, ध्यान रखिएगा, या A और B करके देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिपिलूप्स क्या था? नॉन मेडिकेटेड हार्मोनल प्रोजेस्टेड LNG-20, कॉपर रिलीजिंग तो स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर देगा, तो मल्टीलोड 375 कर देगा, और एक CU करके था, CU7। वो बहुत मस्त चैप्टर है, उससे क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। अच्छा मान लीजिए अगर कोई फीमेल का यूट्रस ठीक नहीं है, ठीक है, यूट्रस में मान लीजिए कि कंसीव नहीं कर, हाँ ये कंसीव नहीं, हाँ गिफ्ट नहीं, सुन लीजिए पहले, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, उसका यूट्रस में दिक्कत है, लेकिन यूट्रस में लीजिए कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, तो यूट्रस मान लीजिए निकाल दिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, गैमेट्स बनेगा? सोचिए पहले। हाँ
तो इसका मतलब कि इंसेमिनेशन का प्रोसेस तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने सिर्फ और सिर्फ यूट्रस को निकाला है, कुछ किए नहीं है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। और जब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा इसका तो गैमेट्स बन गया, ठीक, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या दिक्कत है, उधर एम्प्यूला थोड़े निकाले हैं, निकाल के हटा दिए, नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा। बस जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, यूट्रस को बाहर कर दिया, ठीक है। और जब यूट्रस को हमने बाहर कर दिया है तो बस अब इस समय पे क्या करेंगे, उसकी बॉडी से ओवम ड्रेन होता है ना, उसकी बॉडी से ड्रेन करेंगे ओवम को, ठीक है, या कह सकते हैं जो जाइगोट बन गया वो भी ड्रेन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसको फिर क्या करते हैं, उस फीमेल में रखेंगे, सरोगेसी इसी को बोलते हैं, जिसमें लाइक फीमेल कह सकते हैं जिसका यूट्रस क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है। और गैमेट्स का चक्कर तब आता है मान लीजिए यूट्रस ठीक है, दिक्कत आ रही है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब वाले, मान लीजिए दिक्कत ओवरी में सिस्ट बन गया, पीसीओडी का कंडीशन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है मान लो, ठीक है, सिस्ट बन जाता है, गांठ होता है ना, गांठ जैसा, हिंदी में सिस्ट को गांठ ही बोलते हैं। तो मान लीजिए ओवरी में गांठ बन रहा है, ओवरी में गांठ बनने का तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है नहीं, वो एकदम अलग ही, मैं वो एकदम जैसे कैसे एमेनोरिया केस, एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा तो फीमेल में फीमेल गैमेट बनना नहीं है, ठीक। तो इस केस में क्या, यूट्रस तो ठीक है ना, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, दूसरे हाँ डोनर का ढूंढेंगे, डोनर का ओवम लाएंगे, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसको क्या कर देंगे, उसमें ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब वाला एरिया ठीक है। हमको दिक्कत ओवरी से वाला था, तो ओवरी में हुआ है, तो ओवरी को निकाल दिए हैं, मतलब एक्सक्लूड किए हैं, तो ओवरेटॉमी किए हैं। ओवरेटॉमी मतलब ओवरी को कट के निकाल देना, टॉमी लग जाएगा तो 2 कट हो जाता है, वास डिफरेंस को काट रहे थे तो वैसे टॉमी, ट्यूबिकटॉमी को काट रहे थे तो अच्छा ट्यूबिकटॉमी में ट्यूबल लाइगेशन भी हो रहा है आजकल, ठीक है। लाइगेशन मतलब कि जोड़ देना वापस से, लाइगेज एंजाइम जिसे जोड़ने का काम करता है डीएनए में, उसी तरीके से ये भी टॉमी मतलब काट दिए थे, काट के अपना वो मतलब थ्रेड लगा दिए थे ताकि वो वापस आ ना पाए, ठीक है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कपल है, उसको फिर से लाइक कंसीविंग का प्रोसेस चाहिए, ठीक है, या बेबी का, तो उसको क्या कर रहे हैं, वही धागा निकाल कर वापस से जो भी सर्जिकल प्रोसेस होता होगा, लेकिन ट्यूबर लाइगेशन पॉसिबल है। मेल्स में दिक्कत आती है, ठीक है, लेकिन फीमेल्स में हो जा रहा है ट्यूबर लाइगेशन, पॉसिबल है ट्यूबर लाइगेशन, ठीक है। नॉर्मल जगह पे वजह से मुगलसराय जैसे जैसे गाइनोस डिपार्टमेंट में हो जा रहा है, तो बनारस में तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो फर्टिलिटी क्लिनिक्स है, तो दैट इज पॉसिबल एट ऑल। मेल में एक एआई का कंडीशन आता है और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन का। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि ना तो इरेक्शन हो रहा है, स्पर्म काउंट भी कम है, मतलब वो एजोस्पर्मिया और ओलिगियोस्पर्मिया वाला कंडीशन है। एजो एक होता है ओलिगियो, ओलिगियो मतलब थोड़ा थोड़ा बनना, एजो मतलब एब्सेंट, ए लग गया ना एब्सेंट हो गया, जैसे एमोनोरिया में ए लगा था तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस केस में क्या कराते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराते हैं फीमेल में, तब इसका एक होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें आईसीआई जिसको बोलते हैं दिया होगा, उसमें ये है कि इरेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस ये है कि स्पर्म काउंट हेल्दी नहीं है। स्पर्म काउंट हेल्दी नहीं रहेगा तो घूमते फिरते 200-300 मिलियन जाए, 500 जाए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी काम के हैं नहीं, सबके सब आधे की कहानी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वजाइना का जो पीएच कैसा होता है, बहुत एसिडिक होता है, आधे तो वहीं पे खत्म टपक जाएंगे, एक तो बेचारा बचता है, वो भी घूमते फिरते गया, वो भी अगर ढंग का नहीं रहा तो बस कहानी खत्म हो जाएगी उसकी भी, ठीक है। तब उस समय पे क्या करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई और कंडीशन आ रहा है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन आ रही है, उस समय पे एआई करते हैं, ध्यान रखिएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं बनेगा या स्पर्म बन ही नहीं रहा है, उस समय पे करेंगे, कम होगा तो वो क्या बताते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। और लास्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर ये सब नहीं करना है तो चुपचाप जाइए ऑर्फनेज में और एक बच्चा ले आइए, पेरेंटहुड एंजॉय करिए, ऐसे तरीके से चैप्टर खत्म हो जाता है लास्ट में, ऐसे ही मेंशन है उसमें, ठीक है। गिफ्ट अगर 8 से क्या था, एक 16 स्टेज है, हाँ 16, एक 16 से 32, हाँ तो मॉड्यूला और वो वाला स्टेज आ जाएगा लास्ट वाला, ठीक। एक यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में करेंगे तो 8 से 16 वाले में करेंगे काम भर का, हाँ उसके बाद हाँ आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लेते हैं कि आज क्वाइटस हुआ, ठीक है, और क्वाइटस होने के बाद तुरंत फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। स्पर्म की वाइबिलिटी होती है 72 घंटा, ठीक है, और फीमेल का जो ओवम की वाइबिलिटी होती है, जैसे मान तुरंत बना है 14th डे में, तो लाइक 48 आवर्स, ठीक है, दोनों का, ठीक। तो वो चलता है अपनी जगह पे, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस आता है, और उस दिन से गेस्टेशन पीरियड को गिनते हैं जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए बच्चे का, या डिलीवर आउट ना हो जाए बच्चा, ठीक है, वो उसी को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है और ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, चलती है बॉडी में, ठीक है। जेनेटिक्स से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले से आते हैं, जिसमें हाँ स्नैपड्रैगन वाला जो क्या था ना,
अरेहेंटम स्नैपड्रैगन वाला, हाँ वो है फेनोमेनाज, वो ना जैसे ना क्रॉस के ऊपर है, क्रॉस बताते चले जाइए, जैसे क्रॉस समझ ना, जैसे जानते हैं ना पुनेट स्क्वायर, जानते हैं ना जिसमें गैमेट्स बना के शो करते हैं, तो बस उसी बेसिस पे होता है, उसको बताते चले जाइए, वो अपने आप समझ में आता चले, वो चैप्टर वही है पूरा का पूरा। अब वैसे एनसीईआरटी थोड़ा समझा दीजिएगा, अब F1 बन रहा है, F1 2 बन रहा है। न्यूमेरिकल्स आते हैं सीनेट वाले में? नहीं आते हैं, नीट वाले में न्यूमेरिकल रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, हाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल रहता है, गैमेट प्रोडक्शन पूछता है, जैसे इतने में इतना बन रहा है तो इतने में फॉर्मूला है, 2n का स्क्वायर करके आता है फॉर्मूला, 2 चार्ट रहता है, वो पूछ देता है कि इतने में अगर इतना बन रहा है तो प्रोजेनी निकालने को बोलता है, ठीक है, कि 50% बन रहा है कि क्या बन रहा है, ऐसे ऐसे करके 9:3 का रेशियो बन रहा है, रेशियो से क्वेश्चंस पूछता है। मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस जानते हैं ना, तो छोटे क्लास में भी पढ़े, उसमें क्या करते हैं, मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर लेते हैं और डाया में क्या करते हैं, 2 कैरेक्टर लेते हैं, और 2 कैरेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट ट्रेड्स लेके करते हैं, तो उसी में रेशियो पूछता है कि 3:1 का रेशियो है कि 9:3:1 का, हाँ। और डायहाइब्रिड का एक है ना, एक 1:1, 2:4:2, 1:1, ये उसका जीनोटाइपिक रेशियो है, ऐसे फोन नंबर की तरह याद किए हुए थे याद, हाँ 1-2 पूरा इवन में चलता है, 1:1 फिर 2:4:2, 1:1, और पूछा भी था एक बार कि ये बताइए किसका है, तो फिर डायहाइब्रिड का दिमाग में था कि डायहाइब्रिड का है, उसका होगा नहीं मोनो में, मोनो में होता ही नहीं, चार्ट तो बनेगा ही, वो भी उसमें से मिडिल वाले में, तो वो मेंटेन हो जाता है उसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है उसमें वो जो टोबैको है ना, जो उस दिन हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, याद है वो जो क्रिस्टल वाला जो क्वेश्चन था, कॉटन बॉलवर्म क्राई 1AB क्राई 1AC पूछता है, क्राई 1AB किसके लिए है बताइए, उसमें ऐसे से लगता है क्या है, बॉलवर्म्स का, कॉटन बॉलवर्म्स का जो क्वेश्चन था, वो जो बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जो है ना, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी में ही है, अगर एनसीईआरटी कोई समझा दे पढ़ा दे तो वो यूनिट वही हो जाती है, उसके लिए नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ अपनी मुट्ठी बंद करो, क्लोज फिस्ट, हाँ उतनी होती, क्लोज फिस्ट, एस क्लोज फिस्ट, जिसकी जैसे अकॉर्डिंग टू मुट्ठी जब बंद करेंगे ना जितनी, उसकी वही होती क्लोज फिस्ट, वो तो कुछ और ही हो गया बेटा, छोड़ जाने तो, ऐसे ही रहने दो जिसका जैसा है, क्या बना दिया है, अरे बेटा ये बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है, बहुत गड़बड़ है ये, चार तो खाली चैम्बर बनेगा, उसी में जो काम होता है वो होगा, गलत बात है ये सब नहीं, बस स्कूल टाइम में ऐसे ही बना के पढ़ाए थे, बच्चे बहुत खुश हो गए थे उस दिन, एंटरटेन हो गए थे, हाँ उसी में पढ़ाए थे, बच्चे थे तो क्या करें, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में क्या करना पड़ता है, वैसे पढ़ा, फिर नहीं पढ़े सब, तो कह रहे थे अच्छा लग रहा है किसका है, ठीक है बता रहे किसका है, नॉर्मली वही होता है, 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर से वही जो पल्मोनी आर्टरी, उसमें देखना रहता है कौन ब्लड आ रहा है कौन ब्लड जा रहा है, उसको तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो उठाइए बेसिक्स, एकदम छोटे से, जो छोटे जो एस्टान वगैरह जो बुक्स आप लोग पढ़ते थे, सबसे पहले उसको समझा दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा तो पूरा समझ में आ जाता है, ठीक है। और एस्टान में बहुत अच्छे से दिया हुआ था छोटे क्लासेस में, मैं वही प्रेफर करती थी बच्चों को समझाने के लिए, ऐसे नहीं समझा सकते ना, ऐसे समझाएंगे तो वो ऐसे देखेंगे अरे क्या बता रही है, इसलिए उसका यूज करते थे, बहुत ईजी पड़ता था वो, ठीक है। रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे तो बच्चे इतने खुश थे, ऐसा लग रहा है क्या मिल गया हो उनको, ठीक है। और छोटे बच्चे ना 9th-10th वाले को क्या है उसका वो रहता है, फिर 11th-12th में तो 11th-12th थोड़े सिंसियर होते हैं, उनके साथ आप नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें, वो सुनते हैं बताने पर, एक्स्ट्रा बताएंगे तो एक्स्ट्रा सुनेंगे, लेकिन ये सब नहीं, सब खुश हो जाते हैं, मन लग जाता है उस दिन उनके क्लास में। चलिए ठीक है, चलिए जान, काम दिया, बहुत चिट चिट हो गया इसके साथ।